हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने मोशन पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे और हमने ये देखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के अकॉर्डिंग कितनी डिस्टेंस कवर की गई है उस रेट को हम बोलते हैं कि वो क्या है, हमारी स्पीड है। वहीं अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से निकलती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास? वेलोसिटी। और डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? स्पीड। इसीलिए स्पीड क्या है? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई होगी किसी भी बॉडी के द्वारा, उसे हम बोलेंगे कि वो स्पीड है। नेक्स्ट है हमारा वैसी वो मेजरमेंट, डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग जो भी बॉडी कवर करेगी उसको हम बोलेंगे उसकी वेलोसिटी। अब वेलोसिटी देखो, डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारे पास मीटर और टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है? मीटर और टाइम की सेकंड। तो वेलोसिटी की भी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मीटर अपॉन सेकंड, ऐसे। तो इसे हम मीटर पर सेकंड बोलते हैं। और अगर हम सेकंड को ऊपर लिखेंगे तो मैथ्स में हमें पता है, जैसे भी हम किसी भी नंबर को रेसिप्रोकेट करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव। तो यहाँ पे एस की पावर 1 है, सेकंड की पावर 1। अगर मैं सेकंड को ऊपर ले जाऊंगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -1। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है, देखो डिस्प्लेसमेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसीलिए स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, इसीलिए वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो डिस्टेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो स्पीड भी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि ये इसी पे डिपेंड कर रही है। डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये वेलोसिटी भी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है स्पीड और वेलोसिटी का एवरेज निकालने का तरीका। तो एवरेज, अगर हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें क्या होता है हमारे पास? सपोज हमें क्वेश्चन दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर की डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर की है, फिर 20 मीटर की डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर की है। अगर हमें इसका एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा टोटल डिस्टेंस 10 + 20 और टोटल टाइम 2 + 3 सेकेंड। तो हो जाएगा 30/5। दैट मीन्स एवरेज आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के दो तरीके होते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सेम जैसे हमने अभी स्पीड वाला तरीका किया था, उसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो हम इस तरीके से लिख देंगे कि कोई बॉडी इतने मीटर डिस्प्लेस हुई और इतने टाइम में हुई, फिर इतने मीटर हुई, फिर इतने टाइम में हुई, तो हम टोटल करके दोनों को अपॉन में लिख के एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है एवरेज वेलोसिटी निकालने का, वो ये होता है टोटल सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। इसमें हमें क्या होता है, इस तरीके के वो क्वेश्चन आते हैं कि पहले एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, और फिर उसकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसका एवरेज कितना होगा? तो हम कैसे फाइंड करेंगे इस वाले क्वेश्चन में? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल वेलोसिटी, टोटल यानी कि इन तीनों का सम 2, 7 और 5 अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। कितनी वेलोसिटी है? 1, 2 एंड 3। तो यहाँ लिख देंगे हम 3। तो हमारे यहाँ पे आएगा 15 और 2 12, 14/3। तो ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू दिस। तो अगर वेलोसिटीज गिवन होंगी तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों से हमारी एवरेज वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन है।
वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा होगा, टाइम इंटरवल तो सेम होगा लेकिन जो बॉडी है वो क्या करेगी, अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी, तो हम बोलेंगे कि ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशन को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में जो मैं ये वाली एक्सिस शो कर रही हूँ वो मैं टाइम को शो कर रही हूँ और ये वाली एक्सिस मैं दिखा रही हूँ डिस्टेंस की। तो टाइम क्या होगा, यहाँ पे दोनों वैल्यूज 0 होंगी, फिर यहाँ मैंने मान लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, इस तरीके से कितना भी हम शो कर सकते हैं। फिर यहाँ डिस्टेंस दिखाई मैंने 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। तो डिस्टेंस मैंने ले ली मीटर में और टाइम मैंने ले लिया सेकेंड में। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि किसी ऑब्जेक्ट ने एक सेकेंड में एक ही मीटर डिस्टेंस कवर की हो तो वो कहाँ बनेगा इसका पॉइंट, ये 1,1। अगर मैं कहूँ कि 2 सेकेंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर की है तो कहाँ बनेगा उसका पॉइंट, यहाँ पे 2,2। देन 3 मीटर डिस्टेंस उसने 3 सेकेंड में कवर किया तो पॉइंट कहाँ बन जाएगा, 3,3, 4,4। यानी कि उसका टाइम इंटरवल भी सेम है, एक का डिफरेंस आ रहा है और उसका डिस्टेंस भी सेम ही तरीके से इक्वल सेम इंटरवल में बढ़ रहा है, 1 1 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन।